नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं 23 दिसंबर 2018 की प्रथम पाली में पूछे गए जल और दर्पण से दो ऐसे प्रश्नों को, जो कि ऐसा प्रश्न पूछा गया और ऐसा ही प्रश्न दोबारा पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो देख लेते हैं इन प्रश्नों को बिना देर किए हुए। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, तो यहाँ पे लिख रहा है कि नीचे दी गई आकृतियों में से किसका दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। देखिए, सामान्यतः या तो दर्पण पूछता है या जल पूछता है, लेकिन वीडियो के एग्जाम में हर रीजनिंग के प्रश्न में कुछ दम डाल दिया गया है, कुछ स्पेशल प्रश्न को बना दिया गया है। यानी कि सामान्य रीजनिंग से थोड़ा सा ऊपर लेवल की रीजनिंग पूछने का प्रयास किया गया है। तो यहां पर पूछा गया किसका दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब दोनों ही मूल आकृति के समान होगा। यानी कि जल प्रतिबिंब भी वैसा ही होगा जैसा ये चित्र है, और दर्पण प्रतिबिंब भी, यानी कि लंबवत दर्पण और जल प्रतिबिंब दोनों एक ही जैसा हो, ऐसा कौन सा आकृति है। तो हम लोग देखा जाए तो ये तो पहली ही आकृति को अगर देखा जाए जल प्रतिबिंब करेंगे तो इसका नोक वाला जो भाग है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, जो कि इसके जैसा नहीं दिखेगा। तो ये तो ऐसे ही गलत लग रहा है। अब इसको देखा जाए, इसका भी नोक ये ऊपर है, जल प्रतिबिंब करेंगे तो ठीक इसका नोक जो है नीचे आ जाएगा, और ये मूल आकृति के समान जो ऐसा है ऐसा नहीं दिखेगा। अब इसकी बात किया जाए तो देखिए, स्टार का ये एक टांग जो है, एक नोक ऊपर है और नीचे कितने नोक है, दो नोक है। देखिए, इसका दो पैर नीचे है लेकिन ऊपर सिर्फ एक पैर है। यानी कह सकते हैं, समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, इसका नोक एक नोक ऊपर है और दो नोक नीचे है। जैसे मानो कि ये दो पैर हैं और एक ये सिर है, तो जब इसको पलटेंगे तो एक नोक नीचे हो जाएगा और दो नोक क्या हो जाएंगे, ऊपर हो जाएंगे। तो ये भी मूल आकृति के समान नहीं होगा। भले ही बाहर वाला जो वर्ग दिखाई दे रहा है ये तो मूल आकृति के समान होगा जल और दर्पण दोनों में, लेकिन भीतर वाली आकृति जल और दर्पण दोनों में समान नहीं होगा। तो यानी हमारा आंसर डी ही बच रहा है। कि क्यों? क्योंकि इसका भी, अगर इसको बाहर वाली आकृति को जल प्रतिबिंब की तरफ पलटेंगे तो नीचे नोक तो है ही। अगर इसे दर्पण प्रतिबिंब की तरफ पलटेंगे तो इधर चौड़ा वाला भाग है, इधर भी चौड़ा वाला भाग है, दोनों एक ही जैसा दिखेगा। अब इसमें दो टांग ऊपर है और इधर भी दो टांग ऊपर है, तो जल प्रतिबिंब की तरफ मोड़ेंगे तो ऊपर भी दो टांग नीचे भी दो टांग, तो वैसा ही दिखेगा। और दर्पण प्रतिबिंब की तरफ भी मोड़ेंगे तो इधर इसका एक टांग है, इधर भी एक टांग है, पलट देंगे तो भी इसको कोई सेहत पे असर नहीं पड़ेगा। यानी हमारा आंसर हो जाता है क्या, तो डी। एक और प्रश्न देख लीजिए, लेकिन ये भी प्रश्न स्पेशल है, प्रश्न वैसा ही लग रहा है पहले प्रश्न जैसा, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। यदि बाहरी आकृति, यानी पहली आकृति, बाहर वाली आकृति को घड़ी के सुई के दिशा में 270 अंश, तो 270 अंश अगर न समझ में आ रहा हो तो ऐसे समझ लीजिए 90 अंश और 90 अंश, 9 के 27, 270 अंश हो जाएगा। और 90 अंश का कोण आप जानते हैं, ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, ऐसे बनता है 90 अंश का कोण। तो 90 अंश का कोण से आप परिचित है, तो 90 3 बार घुमा लीजिएगा किधर, घड़ी के दिशा में पहली आकृति को, और अंतरस्थ यानी भीतर वाली आकृति को घड़ी के सुई के विरुद्ध 270 अंश, यानी कि बाहरी आकृति को 270 अंश क्लॉकवाइज और भीतर वाली आकृति को एंटी क्लॉकवाइज 270 अंश, यानी कि 90 अंश 3 बार घुमा के देख लीजिए। और ये बताइए कि कौन सी आकृति होगी जो मूल आकृति के समान ही होगी। यानी कि बाहरी आकृति को 90 3 बार यानी 270 अंश घड़ी के दिशा में घुमाइए, और भीतरी वाली आकृति को एंटी क्लॉकवाइज 270 अंश घुमाइए। और क्या वो पहले ही की जैसा दिखता है, तब वही हमारा आंसर होगा। पहले के जैसा नहीं दिखता है तो हमारा आंसर नहीं होगा। तो अगर इसका नोक से पकड़िए, नोक सिर्फ इसका एक है ऊपर की तरफ, 90 अंश क्लॉकवाइज मुड़ेंगे तो किसी को एक वर्ग में मान लिया जाए, समझने के लिए इसको अगर वर्ग में मान लिया जाए, तो जब ये 90 अंश मुड़ेगा तो इसका नोक यहां पर आ जाएगा 90 अंश, फिर 90 अंश मुड़ेगा तो इसका नोक यहां आ जाएगा। 3 बार 90 अंश मुड़ना है, एक बार 90 अंश मुड़ेगा तो यहां से यहां नोक आएगा, एक बार 90 अंश मुड़ेगा तो यहां से यहां आएगा, और एक बार और 90 अंश मुड़ेगा तो यहां नोक आ जाएगा इसके बीच में। देखिए, एक बार 90 अंश मुड़ेगा तो यहां पर नोक आएगा, दूसरी बार यहां पर, और तीसरी बार यहां पर नोक आ जाएगा। जबकि यहां पर नोक नहीं आना है बल्कि ये चौड़ा वाला भाग आना था। तो यानी कि कहने का मतलब बाहरी वाली आकृति ही अलग दिख रही है, तो भीतर वाली आकृति तो खैर कोई उसके सेहत पे असर नहीं पड़ेगा। 270 अंश घुमा लीजिए, चाहे 360 अंश घुमा लीजिए, जितना भी घुमा लीजिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो बाहर वाली आकृति है वो मूल आकृति जैसा नहीं दिखेगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अगर इसको देखा जाए तो इसका देखिए एक टांग ऊपर है नोक, और नीचे भी एक ही टांग है, ठीक।
अब इसका नोक जो है और इस साइड में कितने हैं, देखिए इस साइड में दो दो टांग है, इधर भी बाएं साइड में दो टांग, दाएं साइड में भी दो टांग, लेकिन ऊपर नीचे एक एक टांग है, इसको ध्यान रखिएगा। तो अब ये टांग को इस पर ध्यान रखिए, 90 अंश 90 अंश, बाहर वाली आकृति तो क्लॉकवाइज 90 अंश 90 अंश 3 बार घुमाएंगे तो वर्ग है पता ही नहीं चलेगा, यानी वैसे का वैसे ही रहेगा। लेकिन जो भीतर वाली आकृति है इसको 90 90 3 बार, चूंकि एंटी क्लॉकवाइज का है तो 3 बार घुमाते हैं, तो पहली बार में 90 अंश यानी यहां पर आएगा नोक, दूसरी बार में नोक यहां पर आएगा, और तीसरी बार में नोक एंटी क्लॉकवाइज करने पर यहां पर आएगा, यानी नोक कहां आ जाएगा, यहां पर आएगा। जबकि यहां पर क्या है, दो नोक वाली आकृति रहनी चाहिए। आप उम्मीद करता हूं मेरी बातों को समझ रहे होंगे। एक नोक वाली आकृति ऊपर थी तो घूमते घूमते 90 अंश 90 अंश, अब 90 अंश यहां पर आ जानी चाहिए। तो यहां पर जब आ जाएगी तो यहां पर एक नोक वाली आकृति ऐसे रहेगी, ऐसे दिखेगी, जबकि यहां पर चाहिए क्या, तो दो नोक वाली आकृति यहां पर चाहिए, यानी ये मूल आकृति जैसा नहीं दिखेगा। बाहर वाली आकृति तो सर्वे सर्वा है, चाहे क्लॉकवाइज घुमाई चाहे एंटी क्लॉकवाइज, वैसा का वैसा ही दिखेगा। भीतर वाली आकृति 90 अंश 3 बार घुमा दिया जाए तो नोक एक यहां पे, दूसरी बार में यहां पे, और तीसरी बार में यहां आ जाएगा। तो चूंकि यहां पर नोक तो पहले से ही है, यानी वैसा का वैसा दिखेगा, यानी कुल मिला के हमारा आंसर हो जाता है सी। इसको भी देख लिया जाए तो ये वाला जो नोक है क्लॉकवाइज मुड़ाएंगे तो 90 अंश यहां, फिर 90 अंश यहां, और अब नोक आ जाएगा यहां पर, जबकि यहां पर नोक नहीं रहना चाहिए, यहां पे एक लाइन रहनी चाहिए, तो यानी ये भी हमारा आकृति नहीं बनेगा, यानी हमारा आंसर हो जाता है सी। उम्मीद करता हूं आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे, नहीं भी समझ पाए होंगे तो कोई बात नहीं, खुद से समझने की कोशिश करिएगा और बताइएगा कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे व्हाट्सएप ग्रुप में चाहे तो शेयर भी कर सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।